भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और अब बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। बिना रोए तो प्याज भी नहीं कटता, फिर ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कटेगी। कटीली झाड़ियों पर ठहरी हुई बूंदें बस हमें यही संदेश देती हैं कि हे इंसान, जिंदगी से मत घबरा। पत्तों ने साथ छोड़ा तो क्या हुआ, कुदरत ने तुझे मोतियों से सजाया है। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है। सिर्फ एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सब इग्नोर करो, फिर देखना सब तुम पर ही गौर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे समय में ही पता चलता है कि अपना कौन है, वरना प्रकाश में तो कांच भी हीरे जैसा चमकता है। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाएंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई नहीं गिरेगा, चाहे वो व्यापार हो या रिश्ते हों। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। चिंतन करें, क्योंकि जीवन एक वृक्ष की कहानी, बचपन पत्ते साग जवानी, फिर है पतझड़ शुष्क बुढ़ापा, उसके बाद है खत्म कहानी। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आंख बंद होने से पहले आंख खुल जाए तो अच्छा है। किसी भी बात का घमंड न करें, समय का फेर अच्छे अच्छे लोगों को मात दे देता है। अर्श से फर्श तक आने में देर नहीं लगती। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पीठ पीछे कौन बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, बस यही काफ़ी है। टाइम मिलने पर बात करने में और टाइम निकाल कर बात करने में बहुत फर्क होता है साहब। जिंदगी में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संबंध चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि कोई दुख में आपका साथ ना दे, फिर सुख में उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पहली नज़र में तो सभी विशेष नजर आते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन के आखिरी समय तक विशेष बने रहते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात तो टके की रह जाती है। सच्चे रिश्ते को मजबूरी में नहीं तोड़े, क्योंकि मजबूरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। जरूरत से बना रिश्ता कभी खुशी नहीं देता, और जज्बात से बने रिश्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन कमाना बहुत आसान। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की हद देखना कि यह हमें कहाँ तक बेवकूफ़ बना रहा है। अपने अंदर एक बचपन हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि ज़्यादा समझदारी जिंदगी को नीरस बना देती है। इज्जत दो, लेकिन इतनी भी मत दो कि कोई इज्जत ना रहे। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। सहयोग एक बहुत महंगी चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम ही लोग दिल के धनवान होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने भी होगा। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह है, जो सोचेंगे वही आकर्षित होगा। चाहे वो अच्छी भावना हो या परेशानियाँ, फैसला आपके हाथ में है। जीवन में जब उलझने बढ़ने लगे तो खुद थोड़ा ढील दे, क्योंकि गांठ को खोलने का यही तरीका बेहतरीन है। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल आपके व्यवहार से ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं
क्योंकि मुश्किल समय में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। अगर आप में कुछ भी कमियां भी हैं तो उन्हें छिपाएं नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय एक ईश्वर के। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं है। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। अनीति की खीर खाने से नीति की खिचड़ी अच्छी होती है। प्यार से कहकर हम 100 काम करवा सकते हैं, जबकि जोर से बोलकर अपनी इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। मनुष्य के साथ जाएंगे केवल उसके अच्छे कर्म और उसके अच्छा व्यवहार, बाकी सब बेकार। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जीत जाता है, वो भी मुफ्त में। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनुभव नहीं होता। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के दिल में इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। सत्य एक डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। यहाँ सूरज की किरण होती है वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा होती है वहीं परिवार होता है। रात ने चादर समेट ली है, सूरज ने किरणें बिखेर दी हैं। उठो और शुक्रिया करो प्रभु का, जिसने एक और सुबह दी है। अति वर्षा, अति बोलना, अति खानपान, अति अहंकार और अति प्रेम, हर चीज की अति नुकसानदायक होती है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। झूठ बोलने वाले दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। सफल जीवन के 4 सूत्र: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। जिंदगी वही है जो हम आज जी रहे हैं, कल जो जिएंगे वो तो उम्मीद कहलाएगी। जल्दी जागिए सुबह नींद से, अपने अहम से, खुद के वहम से, और हमेशा फायदेमंद रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो, ना कभी उदास हो, जिंदा दिली से जीने का एहसास है जिंदगी। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। अगर आपका ज़मीर और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से जाने जाएंगे, दूसरे की सोच से नहीं। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए, न कि कमी बताने वाले से रिश्ता तोड़ना चाहिए। मन की भावनाओं को संभालने वाले, नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच वाले इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई में सबसे ऊपर होते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए पेंसिलों में इरेजर लगे होते हैं। सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके घर के सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखाई दें। जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं।
इन्हें संभाल कर रखिए। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो, मरोड़ो, काटो या फिर कुचल दो, उससे आपको मीठा रस ही मिलेगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज भगवान और वक्त जरूर करता है। मैं सब कुछ और तुम कुछ भी नहीं, बस यही सोच इंसान को इंसान नहीं बनने देती। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। स्वार्थी का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर पता चलता है और निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। पर वह वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ हूँ, इस अहम को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम नहीं, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। और वक्त हमेशा एक जैसा न किसी का था और न किसी का है और न किसी का रहने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य के धीरज की परीक्षा लेता है। यकीन अगर खुद पे रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने के लिए 2 इंसानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस धरती से जाने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी भी घमंड में ये मत कहना कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैंने इस दुनिया में लोगों को ये बार बार कहते सुना है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन किसी दोस्त ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, ऐ दोस्त मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट तय होती है, इसलिए हमेशा विनम्र बने रहिए। माया, छल, कपट, प्रपंच, बल, क्रोध, ये सब चीजें कब तक साथ देंगे किसी का। एक समय ऐसा भी आता है जिंदगी में कि तुम्हारी यही करतूतें तुम्हें ले डूबती हैं। जिंदगी में हम कितना जिएंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये तो हमारे हाथ में है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे चेहरे की चमक और किसी मकान की ऊंचाई देखकर उनकी अमीरी का अंदाजा मत लगाना। जिस घर के बुजुर्ग तुम्हें हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि वह घर सबसे अमीर घर है। जिंदगी में अगर संतोष चाहिए तो एक चीज छोड़ दो, कहते हैं कंपैरिजन करना। आईना जब तक सही सलामत होता है तो सब उसमें चेहरा देख देख कर जाते हैं, लेकिन वही आईना अगर टूट जाए तो सब उससे बच बच कर निकल जाते हैं। वक्त वक्त की है बात साहब, लोग आपसे नहीं आपके हालत से हाथ मिलाते हैं। मान के बिना किसी के मेहमान न बनना, और जहाँ कदर न हो उस दर पर अपने आप को कभी मत घिसना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं है। जब तक काम होगा तब तक लोग आगे पीछे होंगे, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और जो बोया है वही निकलना निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आँख में से गिरे हुए आंसू और नज़रों से गिरे हुए लोग कभी ऊपर उठ नहीं सकते। किसी सच्चे इंसान की हाय लगे और किसी बेबस के आंसू निकल जाए, ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि इन सारी बातों का हिसाब किताब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता।
हमारी इस वाणी में भी गजब की ताकत होती है साहब। कहीं देखो तो कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। एक सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को साधु बनने की नहीं, सीधा बनने की जरूरत है। अगर शहद जैसे मीठे रिश्ते चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक होना भी पड़ेगा। फिर चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, गांव हो या समाज, सब में एक होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुश होते हैं लोग उन्हीं के हालचाल पूछते हैं और जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर भी गुम हो जाते हैं। अगर किस्मत का लिखा मिला है तो उससे कोई लूट नहीं सकता और अगर किस्मत के बिना मिल गया है तो उसका कोई सुख नहीं ले सकेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सहन शक्ति इतनी मजबूत रखना कि हमें तोड़ने वाले हमें तोड़ते तोड़ते खुद भी टूट जाएं। आपकी पर्सनालिटी कैसी है ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मेंटालिटी कैसी है ये ज़रूरी है। किसी ने सच ही कहा है कि अपनों बच्चों को छांव उतनी ही दो कि वह ज़िंदगी में आने वाली धूप का सामना कर सके। हर बार किसी की इज्जत रखने के लिए सुनने की आदत मत डालो। कभी कभी अपनी इज्जत बनी रहे उसके लिए सुना भी देना चाहिए। जब पराये ठोकर मारते हैं तो सॉरी बोलकर आगे निकल भी सकते हैं, लेकिन जब अपनों से ही ठोकर लग जाती है तो दिल भी आगे चलने की मनाही कर देता है। भगवान ने कहा है कि ज़िंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जो ये सच जान चुके हैं कि दूसरों से कोई उम्मीद रखना बेकार ही होता है। अपनी ज़िंदगी के हर अनुभव से सीखते रहो क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी को सिर्फ तुम ही बदल सकते हो, कोई और नहीं। डांस हो या ज़िंदगी, इसमें कब पाँव आगे रखना है कब पीछे रखना है। जिसे ये अदा आ जाए वही इस ज़िंदगी का सच्चा खिलाड़ी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को सलाह उतनी ही दो जितनी वह अपने दिमाग में समझ सके, क्योंकि बर्तन में भी अगर पानी भर जाए तो उसके बाद पानी छलकने लगता है और वो वेस्ट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ से करते हैं, वही लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए इस कलयुग में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि लोग अब रिश्तों से ज़्यादा स्वार्थ को महत्व देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि रिश्ता भले कोई सा भी हो लेकिन मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। जिसको ज़्यादा मिल जाए उसे कहते हैं किस्मत, और जिसके पास सब कुछ हो फिर भी रोता रहे उसे कहते हैं बदकिस्मत, और जिसके पास कुछ भी ना हो फिर भी खुश रहे उसे कहते हैं खुशकिस्मत। ये ज़िंदगी है साहब, मौज से आज जी लो। यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा करने की व्यवस्था तो हमने कर दी है, लेकिन हमें खाली हाथ बुलाने की व्यवस्था भगवान ने भी कर रखी है। दोस्त शब्द का अर्थ ही बहुत अच्छा है कि अपने अंदर रहने वाले दोषों का अस्त कर दे, वही होता है सच्चा दोस्त। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती।